मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिएगा और सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा अपने जीवन में उतारिएगा और यह ज्ञान अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सब लोग स्वस्थ निरोग रहें दोस्तों, यही हमारी इच्छा है। दोस्तों, हमारे इस मिशन को पूरा करने में हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक कहानी पहुंचाएं। चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग में उल्टी चीजें ही लिखी गई हैं और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे। कितनी बार हमने बहुत सी चीज बस यह कहकर छोड़ दी कि एक किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। कैसे हम तो अपने आप को यहां तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या करता। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूं। मैं बहुत दुखी रहता हूं, मैं जो भी करता हूं वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहां दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं तो वह हो ही नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन सुख आनंद, फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया तो जो मित्र मेरे साथ थे या जिस मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया था वह मेरा मित्र मेरा व्यापार ही हड़प बैठा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं, वह तो दिखाई भी नहीं देती है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती है तो तुम्हें कैसे पता चला वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच में खराब हो चुकी हो। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नजर नहीं लग रही है, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार हो जाते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं,
जिनसे मैंने कर्जा लिया है वह मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी वो मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपनी आवाज में समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ कि यह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं और चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में है, आप जहां चाहें इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता हूं, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है, और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं महात्मा। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहा, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना लें, और उस कहानी के माध्यम से हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम दो ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे आप नहाने के पानी में डालकर अगर नहाते हैं दोस्तों, तो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। चर्म रोग से संबंधित, स्किन रोग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगा। आपका शरीर ऐसे जैसे था उसी तरह से चमकता रहेगा। आपके शरीर में दाग धब्बे ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसे जानने के पहले दोस्तों ये जान लीजिए, आप साबुन क्यों लगाते हैं, शैम्पू क्यों लगाते हैं। आप देखते हैं मार्केट से तरह तरह के शैम्पू खरीद के लाते हैं और उसे खूब घफड़ घफड़ के नहाते हैं। कितने लोग तो मित्रों ऐसे हैं कि जो है वो रोज साबुन लगाते हैं। और जब आप रोज साबुन लगा रहे हैं, कभी एक दिन उस साबुन में पड़े हुए केमिकल के बारे में रिसर्च कर लेना। आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, आप जान के चौंक जाएंगे, जान के चौंक जाएंगे। इतने खतरनाक इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए दोस्तों केमिकल युक्त साबुन लगाना छोड़ दीजिए। हमारे पूर्वज साबुन कभी नहीं लगाते थे, कभी नहीं लगाते थे, और उन्हें चर्म रोग कभी नहीं होता था, स्किन रोग कभी नहीं होता था। इसलिए साबुन में दोस्तों वहीं पे आप देखते होंगे, उसे कभी मत लगाना। कभी उसके अंदर जो केमिकल पड़ा है सर्च कर लेना। आज सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से सर्च कर लेना और उसके दुष्परिणाम जिस दिन आप जान जाएंगे, लगाना छोड़ देंगे। मैं कभी साबुन नहीं लगाता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें जो आपके आसपास हैं, आपके किचन में हैं, वो साबुन से लाख गुना अच्छी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इतना करना है, जब आप नहाने जाना, पानी लेना, डाल के उबाल के पानी में मिला के आप नहाइए, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे हैं, साबुन का एडवर्टाइज देखते हैं कि साबुन लगाने से गोरा हो जाता है आदमी। दोस्तों आपके भ्रम को दूर कर दें, ऐसा कोई साबुन बना ही नहीं है, ऐसी कोई क्रीम बनी ही नहीं है जिसे लगा करके आप गोरे हो सकते हैं। वो ऑलरेडी गोरे होते हैं, ऑलरेडी वो साफ होते हैं, इसलिए वो ऐड करते हैं। उनको ऐड करने का, प्रचार करने का पैसा मिलता है मित्रों, और वह रियल में कभी नहीं लगाते हैं। उनसे कभी पूछिएगा आप कमेंट करके कि सिर्फ आप हमें दिल से बता दीजिए क्या आप ये साबुन लगाते हैं। कभी नहीं लगाते मित्रों, वो सिर्फ पैसा लेकर के हम आपको बेवकूफ बनाते हैं। और वो साबुन लगाने से कोई गोरा नहीं होता। अगर साबुन लगाने से कोई गोरा होता तो दोस्तों विश्व में ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे ऐसे देश है जहां पे सब लोग सांवले ही है, काले ही हैं और करोड़पति अरबपति हैं। अगर वो साबुन लगाने से गोरे हो जाते तो खरीद करके लगा लेते, चाहे करोड़ों का एक साबुन मिलता। ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मांड हमें बनाया है, जो प्रकृति में हमारा जन्म दिया है, जैसे हम हुए हैं, गोरे हैं तो गोरे रहेंगे, काले हैं तो काले रहेंगे। इस नेचर को कोई बदल नहीं सकता है, हमारे शरीर को कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम होती है या हम जो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, ये आपके पाचन तंत्र की वजह से होते हैं। तो आप अपने लीवर को हमेशा स्ट्रांग रखिए, फिट रखिए, स्वस्थ रखिए, तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों साबुन लगाना छोड़िए, साबुन से नुकसान होता है। दो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, चलिए जानते हैं दो चीजें कौन सी है। दोस्तों आपको क्या लेना है, आपको लेना है 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी लेना है और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको 20 से 25 तुलसी की पत्ती डालना है, 20 से 25 तुलसी की पत्ती डालना है और एक मुट्ठी आपको नीम की पत्ती डालना है। यही नीम की पत्ती, एक पत्ती लीजिए, डाल दीजिए और उसी में डालना है आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये जो हल्दी पाउडर आप खाते हैं, लेकिन ये जो हल्दी पाउडर आप डालेंगे दोस्तों, ये पैकेट वाली हल्दी पाउडर नहीं, आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसे आप खुद अपने आंख के सामने पिसाइए या अपनी मिक्सर या ग्राइंडर में पीस लीजिए, वो हल्दी पाउडर डाला है। अब ये तीनों चीजें आप डाल दीजिए, एक मुट्ठी हल्दी, एक मुट्ठी दोस्तों नीम की पत्ती, 20 से 25 तुलसी की पत्ती और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। अब पानी उबल गया, अब इसी पानी को, जिस बाल्टी से पानी आप नहा रहे हैं, 2 बाल्टी पानी आपको नहाना है, 3 बाल्टी पानी नहाना है, जितने पानी आपको नहाना है उतने पानी में इसी पानी को मिला करके इसी पानी से आप स्नान करिए, इसी पानी से आप स्नान करिए। इससे आपके शरीर में कोई भी स्किन रोग नहीं होगा,
स्किन बीमारी नहीं होगी और दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और फिट रहेगा। अगर आप रोज नहीं नहा सकते, रोज मत नहाइए, हफ्ते में 1 दिन नहाइए, 2 दिन नहाइए। रोज ऐसा रोज भी नहा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन रोज नहाने में आपको आलस लगेगा, पानी उबालो फिर करो ऐसा, तो हफ्ते में 1 दिन आप नहा लीजिए, तब भी बहुत सही है। संडे के दिन आप सब पूरा परिवार नहाइए, एक नहीं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब नहा सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चे अगर नहा रहे हैं तो दोस्तों उसमें नीम की पत्ती की मात्रा कम कर दीजिए, तब 20 से 25 नीम की पत्ती डालिए, 8 से 10 तुलसी की पत्ती डालिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लीजिए, बस इसके डाल के छोटे बच्चों को भी नहला सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इससे आपका स्किन साफ रहेगा। मार्केट से जितने भी कुछ केमिकल वाले भी चीजें लिक्विड मिलता है वो भी नुकसानदेह है, लेकिन ये आपके घर का बना हुआ नुकसानदेह नहीं है। इसी पानी से पूरा परिवार नहाइए दोस्तों, इससे आपका शरीर स्वस्थ निरोग फिट बना रहेगा। दोस्तों ये कुछ चीजें होती हैं घर पे, हम आप नजरअंदाज करते हैं, तो दोस्तों इसी पानी से नहाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, फिट रहिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। साबुन का त्याग कर दीजिए दोस्तों, फालतू का पैसा खर्च होता है और कुछ उसके फायदे नहीं है।